लूका की किताब 2 अध्याय 25 वचन में लिखा हुआ है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। क्या था? धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें वो बातें बताएंगे, सिखाएंगे जो मैंने तुमको बताया है, याद दिलाएंगे, है ना, और तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें ना सामर्थ्य देंगे कि तुम मेरे मार्ग में चल सको, मेरे गवाह बन सको। आमीन। तो हम देखते हैं कि कैसे पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, परंतु यीशु के आने से पहले, यीशु के मरियम के घर में आने से पहले ही ये बातें जो है इनके बारे में बताया जाता है कि वो जो शमौन थे वो एक धर्मी व्यक्ति थे। आमीन। यरूशलेम में एक धर्मी व्यक्ति थे और भक्त थे, और वो जो है यरूशलेम के लिए, इज़राइल के लिए शांति की बात जो रहे थे। उनको इस बात का जो है एक आश था कि ये जो इज़राइली लोग हैं जो भटक चुके हैं, जो यहोवा परमेश्वर से भटक गए हैं, जो धार्मिकता का मार्ग को तज दिए हैं, वो कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, कैसे वो परिवर्तित हो, कैसे उनको शांति मिले। जो अशांत हैं, मारपीट, झगड़े, लड़ाई और बुराइयों से भर गए हैं, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा भी इजराइल में शामिल हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में वो जो है देख के बहुत पीड़ित होते थे और इस बात को आस लगाए हुए थे, बात जो रहे थे कि कब परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे और वो बदले। आमीन। उनके जीवन में शांति आए। अब पता है, जैसे उनको ये बातें वो सोच रहे थे, आगे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भरे थे। कैसे भरे थे? मतलब पवित्र आत्मा इससे पहले भी उनके जीवन में उतरा हुआ था, ठहरा हुआ पवित्र आत्मा था। हेलो, ठहरा हुआ पवित्र आत्मा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठहराव था उनके ऊपर। रीजन क्या था पता है? वो धर्मी थे और वो भक्त थे और इज़राइल की शांति का बात जो रहे थे। आपको पता है, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आएगा, जो सच्ची भक्ति करता है, जो सचमुच में मन फिराता है, जो ये चाहता है कि मैं धार्मिकता का जीवन जीऊँ। आमीन। परमेश्वर, ठीक है, जब भी एक व्यक्ति पवित्र जीवन जीता था, जब एक धार्मिकता का जीवन जीता था, एक सच्ची भक्ति का जीवन जीता था, पवित्र आत्मा उसे मदद करते थे। आमीन। उन सारी बातों को, और ऐसा व्यक्ति, याद रखना, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है वो हमेशा दूसरे का कुशल ही ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कुशल। कभी किसी के विरोध में नहीं जाता, चाहे उसका शत्रु ही क्यों ना होने दो, परंतु हमेशा जो है उसका कुशल ही देखता है। आज यीशु मसीह ने क्या बोला है ना? तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, है ना, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं दूसरा फेर दो, है ना, बदला ना लो, है ना, साफ साफ लिखा। तो इतनी सारी बातें प्रभु ने सिखाया है। ये एक ही बात बताते हैं कि तुम जो भी बुरे लोग हैं उनका कुशल ढूंढो, ताकि मैं उनका कुशल कर सकूं। क्योंकि जिस तरीके से तुम अपने दिमाग में उनके प्रति छवि बनाएगा ना, तू भक्त है ना, तू धर्मी है ना, जिस प्रकार से उनके जीवन में छवि बनाएगा, उनके साथ मैं वैसे ही करूँगा। हालेलुया। और आपको पता है कि ये जो शमौन था, इज़राइल के लिए एक छवि बना के रखा था कि मैं कब इसके कुशलता को देखूं, कब इसमें शांति को देखूं, क्योंकि इज़राइल में अशांति है। इज़राइल के लोग परमेश्वर यहोवा से भटक गए हैं, है ना, वो धार्मिकता का मार्ग त्याग दिए हैं, एक दूसरे के बैरी हैं, हो गए हैं, है ना, नाश हो रहे हैं और मूर्ति पूजा में लगे रहे हैं। वो पवित्र शास्त्र की बातों को पढ़ते तो सही है, पर वो मानते नहीं है। इस बात को लेके बहुत दुखी थे और उसका कुशल देखना चाहते थे, उनका शांति, उनके अंदर शांति देखना चाहते थे, और इस बात को लेके वो हमेशा पीड़ित रहते थे। और पवित्र आत्मा उन्हें इस बात को बताया। दूसरे वचन में लिखा है, पढ़ो 26 में। वही हम लोग लूका किताब में थे ना। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न चखेगा। हाँ, और वो पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर ठहरा हुआ था, जब उसने इस बात को देखा कि ये कुशल ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है? इज़राइल का कुशल ढूंढ रहा है। तो आप पता, पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने क्या बोल के दिया है? मददगार बोल के। आमीन। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, सहायक है, जो हम
चाहते हैं पिता से पाने के लिए, वो हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आमीन। और ये जो है, जैसे देखे कि शमौन इस इज़राइल का कुशल ढूंढ रहा है, उन्होंने उसे इस बात को प्रकट किया कि जब तक तू उस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देख नहीं लेगा, तब तक तू मृत्यु को ना चखेगा। इतना अद्भुत है ना, मतलब जो तूने छवि बनाया है ना, मैं उसे पूरा करके दिखाएगा। पता है आप कितने सारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, कितने बुरे हैं, उनका बदलना ही नहीं, ऐसा लगता कि बदलेंगे नहीं कभी। और हमारे दिमाग में भी हम सोचते हैं नहीं बदलने वाला है, ये सुधरने वाला नहीं है, ये लोग नहीं मानने वाले हैं। आज यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, है ना, जो पाप और बुराई में थोड़ा बहुत तो यीशु को जानते हैं, पर हमको लगता है यार बदलेंगे नहीं। अगर हम उनके अपने नज़रों में, अपने दिमाग में उस पिक्चर को बनाए, है ना, उस छवि को बनाए कि प्रभु इनका कुशल देखना चाहते हैं, आमीन, इनको उद्धार होते हुए हम देखना चाहते हैं, इनका जीवन बदलते हुए हम देखना चाहते हैं। जब हम रेगुलर उस बात को लेके चलते हैं, बोझ को लेके, उस ना पिक्चर को लेके चलते हैं, परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, आपको जो पवित्र आत्मा मददगार के रूप में मिला है, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा, और आपकी आंखों से आप जिसके विषय में सोच रहे थे ना उद्धार के लिए, वो उसका उद्धार होते हुए आप देख पाएंगे। आमीन। आप अपने बच्चों का उद्धार होते देख पाएंगे, अपने फैमिली का उद्धार होते देख पाएंगे, आप अपनों का उद्धार होते देख पाएंगे, आप अपने बॉस का, अपने पड़ोसी का, आप जिसके विषय में आप छवि बनाते हैं। आमीन। आपका जो पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाते हैं, वो चीज़ें आप पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। आमीन। आपको पता है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन होता है, क्योंकि वो जो बोलता है वो होता है। हेलो, जो बोलता है, इसलिए वो नहीं चाहता परमेश्वर की कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति मूर्खता का काम करे, कुछ भी बड़बड़ करता रहे, फालतू बातों में लगे, या ऐसी संगति ना करे जिसे कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड बोलना पड़े, उसे गंदे शब्द बोलना पड़े। इससे पवित्र आत्मा दुखी होते हैं और गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम पवित्र बातें बोले, धार्मिकता की बातें बोले, उद्धार की बातें बोले, और वो पिक्चर बनाएं ताकि उन चीज़ों को पवित्र आत्मा हमारे सामने ला सके जो हम बोल रहे हैं। आमीन। बोल रहे हैं। इसीलिए याद रखना, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिए गए हैं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर है, जिसके द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ हमारे साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, वो हमें इसलिए हमारे साथ रहते हैं ताकि हमारी मदद करें उन चीज़ों को पाने के लिए जिनकी हमारे अंदर आस है ना, जिनकी हमारी चाहत है, हमारा रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, वो हमें पूरा होते हुए दिखाना चाहते हैं। आमीन। पता है, जब हमारे पास कोई आता है चर्च में, बहुत सारे लोगों की बुरी आदतें होती है ना, जब बोलते हैं कि कब बदलेंगे, बदलोगे जी। हम क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुमको बदलेगा, सुधारेगा, तुम्हारी बुरी आदतों को छुड़ाएगा। क्यों हमेशा क्यों बोलते पता है, हम उसके विषय में वो चित्र बना रहे हैं कि प्रभु मेरे अंदर उसकी कुशलता को देखने के लिए आस है। आमीन। कबूली है और आस है, उम्मीद है कि वो बदलता हुआ दिखेगा। और जैसे हम ऐसा सोचते हैं और हम इस बात को उनके सामने रखते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, याद रखना वो व्यक्ति को हम बदलते हुए देख पाते हैं। भले वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, भले कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, भले कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बदलते हुए हमारे सामने दिखाता है, लाता है, क्योंकि हमने अपनी आँखों में, है ना, उसकी छवि को बना रखा है, उसकी उद्धार को बना के रखा है। आमीन। मेरी बात समझ आ रहा है? हमने वो सोचा है, वो कुशलता को देखने की कोशिश किया है, और शमौन जो है ऐसा ही कर। आप पता है बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले लोग थे वहाँ पे, परंतु पवित्र शास्त्र के पढ़ने वाले लोग को दर्शन नहीं मिला, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं किया, क्योंकि फिर भी शमौन को परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ दिखता है और उनके मदद करते हुए दिखता है। आमीन। हेलो, वो इज़राइल की कुशलता को जो देखना चाहता था उसे परमेश्वर ने दिखाया। मतलब ये जो आँख है ना, वो फोटोग्राफी कर रहा है ना, खींच रहा है, पता है, वो खींच रहा है। आपके आँखों में एक ऐसी मशीन है जो कैच करती है, हाँ, और जो आप कैच करोगे ना, वो पवित्र आत्मा देखता है क्या क्या है इसके पास है, और कौन कौन सा चीज़ नहीं है, इसको देना है अभी। ये मददगार है हमारा। क्यों ना हमारी आँखों में हम उस चीज़ को बनाएं
क्यों ना अपने मन को, जो क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, हम अपने मन में क्यों ना उन चीज़ों को बनाएं जो हम होते हुए देखना चाहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में लिखा, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और मन के आनंद से हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाती है। जब हम कुशल देखेंगे, कुशल का पिक्चर बनाएंगे, याद रखना, हम कुशलता देखेंगे, फिर हम आनंद से भर जाएंगे, फिर हमारे शरीर की चंगाई होती है। क्योंकि चिंताएं जो होती है ना, क्या करती है, हमारे शरीर को, हमारे मन को मारती, ख़त्म करती है, हड्डियों को कमज़ोर करती है। इसलिए याद रखना, यीशु ने बोला चिंता ना करो, पिक्चर बनाओ। क्या बनाओ? पिक्चर बनाओ। कौन सा पिक्चर? जो आप देखना चाहते हैं, न कि जो है वो नहीं, आप क्या देखना चाहते हैं वो बनाओ, है ना। इमेजिन करो, है ना। आप वो पिक्चर को बनाओ, आप सोचो कि ये चीज़ें होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, विश्वास से ये चीज़ें होना चाहिए। और ये शमौन जो है वही करता था, इज़राइल का की शांति की बात जो हो रहा था। आपको पता है बात जो होने का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें होने वाला है, इंतजार करना, है ना। बात जो होने का मतलब क्या होता है? वो उनको 100% श्योर है कि इज़राइल की शांति को मैं देखूंगा, और उसका इंतजार करते बात जो रहे थे। अब पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि बिना तुझे देखे मृत्यु नहीं आएगी। पता ही नहीं बताया। ऐसे ही पिक्चर बनाओ कि आप विश्वास से बनाओ कि आप उसे रिसीव कर सको, पा सको। आमीन। बाइबल में लिखा, जो विश्वास से नहीं है ना, वो पाप होता है। हम ऐसे पिक्चर ना बनाएं, हम विश्वास से बनाएं कि प्रभु अब हमने बना दिया है, अब हम उनको देखने वाले हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सामने होने वाला है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होना ही है श्योर। यीशु ने बोला, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, है ना। प्रतीत कर लो। जब हम इमेजिन करते हैं, जब हम जो है चित्र बनाते हैं अपने फैमिली का उद्धार के लिए, पड़ोसी के उद्धार के लिए, है ना, अपनों के उद्धार के लिए, या जो कलीसिया के लोग हैं, या इस नगर के उद्धार के लिए, जब हम पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि जो शमौन था वो उस नगर के लिए, इज़राइल के लिए पिक्चर बनाया ना, और उस इज़राइल में उद्धार करता जन्म ले लिया। आमीन। ऐसा एकदम विश्वास से बात जो रहा था, बात जो ना, मतलब 100% श्योर था उसको कि इज़राइल का कुशल, इज़राइल की शांति मैं ज़रूर देखूंगा। आमीन। और पवित्र आत्मा ने उसके विश्वास को पूरा किया है, उसके उस चित्र को पूरा किया है। हमें भी विश्वास से करना है। आप विश्वास से आ जाओ, बैठो यहाँ पे, आपको विश्वास रखो कि वो चीज़ें होने वाला है। चंगाई चाहिए, विश्वास से आप रिसीव कर लो और इंतजार करो, वो होने वाला है, होने वाला है, आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा। प्रभु आपको बताएगा कि आपके साथ जो आपने विश्वास से पिक्चर को बनाया है, वो प्रभु आपके सामने लाने वाला है। आमीन। पता है कितने सारे लोग हैं, एक बुक जिसमें बहुत सारे जो है टेस्टिमनी है, गवाही है कि वो लोग यीशु को मानते नहीं हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यीशु को नहीं मानते, परंतु वो जो है ऐसे ऐसे अनुभव को उन्होंने लिखा है उस बुक में कि उन्होंने जो घर कई साल पहले प्लानिंग किया था, जब उनके पास कुछ नहीं था, इमेजिन किया था कि ऐसा ही घर मुझे मिलना चाहिए, और उसने अपने चित्र को बनाया और बुक में उसको कॉपी किया और उसको देखते रहे कि ऐसे घर चाहिए। अब पता है वो लोगों ने अपने उस घर में प्रवेश करते हुए देखा है। एक बुक है, उस बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। एक बिल्डर के पास गया था, वो बिल्डर ने बताया था, पता है वो बुक है। पता है जब लोग को जो यीशु को भरोसा नहीं करते, उनके इमेजिन को पूरा कर रहा है परमेश्वर, तो क्या हमारे इमेजिन को नहीं पूरा करे जो पवित्र आत्मा हमारे साथ होकर चलता है ना। वो क्यों नहीं करेगा? करेगा। आमीन। वो करेंगे, जरूर करेंगे, पर हमें इस चीज़ का पिक्चर बनाना है। हालेलुया। वो पिक्चर बनाना है। जब हम बनाएंगे तो पाएंगे। यहाँ पे शमौन को वो पिक्चर बनाए, पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया कि मुझे वो दिखने वाला है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें 100% श्योर कर दिया कि बिना देखे तो मृत्यु को नहीं देखेगा। बिना उस उद्धारकर्ता को देखे, उस शांति के राजकुमार को बिना देखे तू मृत्यु को नहीं देखेगा। ये बात बताया। और फिर आगे क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है 27 में लिखा है, वह आत्मा के सिखाए
सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीत के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आमीन। अब जो है, जो पवित्र आत्मा ने उसे बोला था, 100% श्योर कर दिया था कि बिना देखे तो मृत्यु को ना चखेगा ना देखेगा, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह मंदिर में आने वाला है, उनके माता पिता लेके आने वाले हैं। ये बात किसको बताया? शमौन को बताया, और वहां पे पहुंच गया। लिखा है पवित्र आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा के बताने से वो वहां पे गए थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह उस जगह पे आने वाले थे। आमीन। और पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि वो बालक आने वाला है और तू वहाँ पे जा। और वो गए, उस बालक को, यीशु को देखे, अपनी गोद में उठा के और बोलते हैं, हे स्वामी, है ना। अब तो अपने सेवक को शांति के साथ विदा करता है। आमीन। क्योंकि आगे लिखा है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। अब वो उद्धार जिसकी मैं तलाश कर रहा, जिसकी मैं आस लगाया हुआ था, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसका मैं पिक्चर बनाया था, वो जो मैं जिसका वेट कर रहा था ना, बात जो रहा था, वो आज मेरे हाथों में। आमीन। आज मेरे हाथों में है वो, और मैंने उस उद्धार को देख लिया है। आमीन। देख लिया है। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट बात है? आप उद्धार को देखेंगे, आप उस कुशलता को देखेंगे, आप अपने जीवन में उस बदलाव को देखेंगे। आपकी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं, शायद इसकी वजह से आप पीड़ित हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बार बार कोसते हैं कि मैं क्यों गंदा हूँ इतना। आप पता है, कभी कभी हम लोग प्रार्थना में होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ों की जगह पे हम खड़े हो जाते हैं। बाद में ऐसा लगता है, यार हम कब सुधरेंगे, हम कब बदलेंगे, कब इस गंदगी से बाहर निकलेंगे, कब ऐसी संगतियों से बाहर निकलेंगे, सोचते हैं। आप पता है, आपको परमेश्वर मदद करेगा अगर आप विश्वास से उस बात को इंतजार करेंगे ना। एक दिन उस जगहों से छुटकारा पाते हुए अपने आप को देख पाएंगे। ये अपने अंदर पिक्चर बनाए, नहीं होता है कोई बात नहीं, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। आमीन। वो उद्धारकर्ता हमारे लिए दे दिए गए हैं। वो उद्धारकर्ता होने के बावजूद हमें निराश नहीं होना है, वो पिक्चर बनाना है। हम अपनी आंखों से उद्धार को देखेंगे, वो छुटकारे को देखेंगे, वो चंगाई को देखेंगे, वो बदलाव को देखेंगे, और हम बोल पाएंगे, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। जब आप अपने बच्चों के परिवर्तन को देखेंगे तो आप बोलेंगे, आज मेरी आंखों ने आपके उद्धार को देख लिया है। जब आप अपने शरीर में चंगाई होते हुए देखेंगे तो आप बोलेंगे, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन। ये अद्भुत है। आमीन। ये अद्भुत है। बस हमें क्या करना है? विश्वास से इमेजिन करना है, उस चित्र को बनाना है, और उसे रिसीव करना है, और उसका इंतजार करना है, वेट करना है। बात जो होना है, कब वो आएगा, कब आएगा, कब आएगा, अब आने वाला है, अब आने वाला है, ये रहता। आप पता है, जब हम स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो ट्रेन का इंतजार करते रहते, अब आएगा, घड़ी देखते रहते, टाइम हो गया, अब आएगा, 1 मिनट ज़्यादा होगा, अब आएगा, 2 मिनट ज़्यादा हो, अब आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आएगा जरूर। ऐसे ही हमें विश्वास से इमेजिन करना है, चित्र को बनाना है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। अब आप उसको सचमुच में आप देख पाओगे। हालेलुया। आप देख पाओगे। शमौन ने देखा और बोलता है, आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। अब मैं कुशल से जाऊंगा। पता है, कोई मृत्यु के लिए आनंदित होता है क्या? शमौन ऐसा व्यक्ति है कि मृत्यु के लिए आनंदित हो रहा है कि अब शांति से ले चल, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। कितना अद्भुत है। पता है, पौलुस ऐसे नहीं बोल रहा है कि मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि ये सब अपने उद्धार को देखे हुए लोग हैं। हेलो, ये लोग कंफर्म किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्हें कंफर्म एक उनको लेटर दे दिया गया है कि तुमको न अनंत जीवन का भागी बना लिया गया है। अब उनको कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है, आज जितने परमेश्वर ने सेवकों को चुना था, वो कंफर्ट जोन को क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्यों यीशु मसीह के कामों के लिए कोड़े खाएं? जब आप पता है, यीशु से ज्यादा कोड़े पौलुस ने खाया है सेवकाई में। कितने बार जो है पौलुस को कोड़े मारे गए, और जब जब कोड़े मारे जाते थे वो यही बोलते थे,
है ना, अपने आप को खुशी मनाते थे, मैंने यीशु के कारण मार खाया, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने यीशु के वजह से, यीशु के काम करने की वजह से हमने कोड़े खाए, दंडित हुए। अब पता है वो लोग जो अपने उद्धार को देख चुके हैं वो कभी डरने वाले नहीं हैं, याद रखना, उनके लिए आशीर्वाद है वो। ये दुख उठाना क्या है, एक आशीष है। आज लोग आशीष सोचते हैं कि बंगले, गाड़ी, है ना, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा नौकरी, ऐसा अच्छा पैसा, सोचते हैं कि वो आशीर्वाद है। असली आशीर्वाद वो है जो परमेश्वर हमें कंफर्म करे कि हम अनंत जीवन में हैं और हम उसकी वजह से दुख उठाए। आमीन। असली आशीर्वाद वो है। ये बात देखो खुद बोला, ये शिमोन ने बोला। पढ़ो आगे क्या लिखा है, 31, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। अब वो इजराइल का बात जो हो रहा था ना, परंतु परमेश्वर का आत्मा ने ये भी बताया, ये उद्धार करता जो तेरे हाथों में है ना, वो कोई मामले नहीं है, वो पूरे देशों के लिए उद्धार करता है। और आगे लिखा है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो, है ना, महिमा के लिए है। मतलब जो देश देश में लोग हैं, जो अन्य जातियों में हैं, है ना, उन सब के लिए यीशु मसीह एक ज्योति बन के आया है। आमीन। एक उजाला बन के आया है, उद्धार बन के आया है। ये बात जो है किसको पता चला, शमूएल को पता चला। आप पता है पवित्र आत्मा हमें सब बातें बताते हैं जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं। जितना मालूम है, इतने पवित्र हैं वो, इतने अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मददगार हैं वो। अगर उनको कोई समझ पाया, याद रखना वो कभी नहीं डरेगा, वो अपनी आंखों से उद्धार को सदा देख पाएगा। जो पवित्र आत्मा को समझ गया कि पवित्र आत्मा आखिर है कौन, है ना, वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है। उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वो एक साथ में ज्वाइन होकर हमारे साथ रहते हैं और वो पावरफुल है। आमीन। वो पावरफुल है, वो जय के उत्सव में लेकर चलने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। ये बात याद रखना, आप कभी अकेले नहीं हो। आप सोचोगे ना कि मैं अकेला हूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोल लूँ ना, नहीं चलता, क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए मदद के लिए दे दिए गए हैं। आप कहीं जगह पे आप अकेले नहीं रहते, याद रखना। आज लोग क्यों गलती करते पता है, उनको लगता है मैं अकेले में हूँ, छिप के काम कर लूँ, गलती कर लूँ, पाप कर लूँ, झूठ बोल दूँ, है लुचपन कर दूँ, है ना, ऐसे होता ना। गलती इंसान कैसे करता, सबके सामने नहीं करता ना, चोरी से करता ना, ऐसा लगता है कि कोई देखे ही ना। परंतु याद रखना, फिर भी अगर जिसको ये बात पता है कि हम अकेले नहीं हैं, वो गुनाह का रास्ता कभी नहीं चुनेगा। याद रखना, चाहे अकेले में ही वो मोबाइल देख रहा हो, चला रहा है, घर के अंदर अकेले ही बैठा हो, है ना, या कहीं भी वो जाता है वहाँ अकेला हो, उसको कभी नहीं इस बात को पता चलेगा कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम पवित्र आत्मा है, जो हमेशा मुझे वाच करते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। और इनकी उपस्थिति में मैं कैसे पाप कर सकता हूँ, कैसे मैं गलत कदम उठा सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति हमेशा कुशलता को देख पाएगा और आशीष को देख पाएगा। आमीन। जो ये बात को समझेगा और वही कीच में से निकलेगा, वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाएगा। आमीन। और ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेंगे कि हम जो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने दिखाई देगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, हम खत्म करेंगे जल्दी से। फिर यहाँ पे 33 में लिखा है, उसका पिता और उसकी माता इन बातों को जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आमीन। उनको आश्चर्य होता था जब यीशु मसीह के विषय में कोई बोलता था, है ना, आश्चर्य होता था। आपको पता है यीशु मसीह अगर आपके साथ है, आमीन, आप ऐसे ऐसे कामों को करेंगे कि लोग आश्चर्य करेंगे, आप खुद आश्चर्य करेंगे ये कैसे हो रहा है। आमीन। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे ना, ऐसे ऐसे काम होते हुए आप देखेंगे जो आप कल्पना भी नहीं किए हैं, और आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्या अद्भुत हुआ, है ना, क्या अमेजिंग था ये। आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास यीशु आ गया है। जैसे यीशु मसीह मरियम के पास आया, यीशु के पास आया, वो उसके महिमा को देख के, उसकी बातों को सुन के आश्चर्य हो जाते थे। ये कोई मामूली बात नहीं, आश्चर्य बात है। हालेलुया। उसके बाद लिखा हुआ है, तब शमौन ने उनको आशीष देकर
उसकी माता मरियम से कहा, उनको आशीष दिया, मरियम को आशीष दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। आपको पता है यीशु के आने के बाद दो ही पार्ट रह गया, विश्वासी और अविश्वासी। लोगों की जात खत्म हो गई, लोगों का सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो अन्य जाति हो गया या तो परमेश्वर का हो गया, या तो तुम विश्वासी हो या तो अविश्वासी हो। बीच वाला काम नहीं होता कि मैं विश्वासी भी रहूं और अन्य जाति भी रहूं, अपनी मनमानी भी करूं और यीशु को भी मानूं, ये नहीं चलता। यीशु ने बोला तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। मतलब वो जो बोला हाँ तो हाँ, वो नहीं बोलता तो नहीं। अगर कोई ऐसा है तो वो अलग हो जाता है। आमीन। मिक्स वाला जीवन नहीं चलता। इसलिए याद रखना, यीशु मसीह के आने के बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो विश्वासी होंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे जो विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कुछ लोग जो विश्वास नहीं करेंगे वो गिर जाएंगे, पर जो लोग विश्वास करेंगे वो उठ जाएंगे, है ना। दो पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। समाज जो है, पब्लिक लोग जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। एक तो ऊपर जाने वाले और एक नीचे गिरने वाले। आमीन। एक उठने वाले और नीचे गिरने वाले। अब बताए हर एक गुनाह से, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, है ना, हर एक गुनाह से बड़ा एक गुनाह है अविश्वास। सबसे बड़ा जो गुनाह है अविश्वास। जो यीशु पर विश्वास नहीं करता वो किसी हालत में छूटेगा, किसी हालत में वो बख्शा नहीं जाएगा, माफ़ी नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है मेरी बात को? अविश्वास इतना खतरनाक पाप है ना कि पूछो मत। इसीलिए दो कैटेगरी में बांट दिया परमेश्वर ने, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। आमीन। तो यीशु जो आने वाला है, जो आया है, वो लोगों को दो पार्ट में बांट दिया। एक प्रभु के लोग हो गए, एक, है ना, आप जानते हो। ठीक है, समझ में नहीं आया? इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक इंसान, परमेश्वर चाहता कि हर एक इंसान एक कैटेगरी में आए, उठने में से आए, गिरने में से न आए। आमीन। और आगे लिखा है, वो मरियम से बोल रहे हैं बातें और उसके बाद बोलते हैं, वह वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत लोगों के, बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये मरियम को आशीर्वाद मिला है। क्या आशीर्वाद मिला पता? तेरे प्राण तलवार से आर पार छिदा जाएगा। ये कोई आशीर्वाद होता है? सोचो, ये शमौन ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के साथ उसको बहुत बता रहा है। हेलो, आज लोग आशीर्वाद किसको समझते पता है? वही जो बताया ना, बंगला, गाड़ी, नौकरी, पैसा, है ना, कंफर्ट जोन, सुख विलास, है ना, उनको लगता है ये आशीर्वाद है। एक्चुअली आशीर्वाद ये है कि हम परमेश्वर की महिमा देखें, भले हम तकलीफ में बिताए अपना जीवन। आमीन। अब तो मरियम को आशीर्वाद मिला कि तेरा कलेजा तलवार से आर पार छिदेगा। अब पता है, जब यीशु मसीह को उस सारे पब्लिक के सामने, उसकी माँ के सामने नंगा करके जवान इंसान को क्रूस पे लटकाया था, तो सोचो उस माँ का कलेजा क्या हुआ। आज हमारे अपनों को कोई नंगा करे पब्लिक के सामने, तो हमारा कैसा हृदय फट जाता है। सोचो यीशु मसीह को, जो प्रभुओं का प्रभु, राजा को राजा है, जो मरियम का बेटा बन के धरती पे आया, उस मरियम के सामने उसको नंगा क्रूस पे लटकाया गया और ऐसा नहीं, बहुत बेदर्दी से मारा गया। सोचो उस माँ का कलेजा कैसा आर पार छिदा हुआ। ये सचमुच में छिदा है और ये आशीर्वाद है उसके लिए। बताओ, ऐसी हालत में वो सह लेना, फिर भी पिता की महिमा करना, उसके लिए आशीष का कारण है। आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मरियम को धन्य बोला जाता है। धन्य है वो मरियम, पता है, धन्य है वो मरियम। पता है, हम बहुत सलूट करते हैं उसको यार, कितना अद्भुत है। उसके बेटे को नंगा करके उसको क्रूस में उसके सामने लटकाया गया। क्या दर्द सहा होगा उसने, क्या तड़पी होगी वो। उसका वो तड़प उसके लिए आशीष बन गया। हमें आशीष बन गया। और आज जो है परमेश्वर के लोगों को थोड़ा कुछ बोल दो ना, तो तुरंत ऐसे रिएक्ट करते हैं ना कि जैसे उनका दुनिया उजाड़ दिया हो। सहने की क्षमता ही नहीं है, वो आशीर्वाद ही नहीं मिला उनको अभी तक।
ये आशीष है। पौलुस को परमेश्वर जो है, यीशु मसीह ना, रास्ते में जब वो उसके मसीही लोगों को सताने के लिए जा रहा था, रास्ते में यीशु मसीह का उनका इनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुआ। वो सूर्य से चमकने वाला, से ज़्यादा चमकने वाला परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गया और उसकी रोशनी की वजह से उसकी आंखें अंधी हो गई। और पता है, जब पौलुस इस बात को प्रार्थना कर रहा था उपवास होके, पता है परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने सेवक को भेजा। अब बोलता है जा पौलुस को ऊपर सर रख ताकि उसकी आंखें खोल जाए। और वो डर गया। पौलुस, वो तो तेरे लोगों को हम लोगों को सताता है, मारता है, बंदीगृह में डालता है। बोलता नहीं, तू जा, जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपने राज्य के लिए चुना है। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे कारण उसे क्या क्या दुख भोगने होंगे। मतलब उसको यीशु मसीह किस लिए चुना पता है? दुख भोगने के लिए, दुख उठाने के लिए। किसके कारण? यीशु के कारण। हेलो, मरियम धन्य हो गई यीशु के कारण। आज पौलुस भी धन्य हो गया, क्योंकि वो बोलता है मेरा मरना मेरे लिए लाभ है। और हम कब धन्य होंगे? कब हम परमेश्वर से इस आशीर्वाद पाएंगे कि हम प्रभु के लिए दर्द सहे। आमीन। किसके लिए? प्रभु के लिए दर्द सहे, है ना। सुसमाचार के कारण, प्रार्थना के कारण, उपवास के कारण। बाइबल लिखा है तुम जब उपवास करते हो ना, तो पता है कपड़ा नहीं, हृदय को फाड़ के उसके सामने जाओ। दर्द तो होना चाहिए, है ना। कोई तो तड़प रहा है, कोई तो दर्द में है, कोई तो पीड़ा में है, उसका दर्द आप महसूस करना चाहिए। आमीन। बैठो उसके सम्मुख, आप उसका उद्धार देखोगे अपने आंखों से, है ना। वो दर्द सा हो, आपका फाइनेंस में दर्द सा हो, परमेश्वर के राज्य के लिए, कंफर्ट जोन के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे दान कर देते हैं, घर घर दान कर देते हैं, प्रॉपर्टी दान कर देते हैं प्रभु के लिए। पता है क्या क्या नहीं करते। और हम लोग क्या करते हैं? हिसाब पढ़ते हैं। प्रभु ने 10 मास बोला ना, तो एक रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि कर सकते हैं। दर्द सहने को नहीं होता। ऐसा प्रेम करो कि हृदय छिद जाए। आमीन। ऐसा प्रभु के लिए दर्द उठाओ ना कि हृदय छिद जाए। आप ऐसे खड़े हो जाओ प्रभु के राज्य के लिए कि आपका सेवकाई से, प्रभु ने क्या बोला? अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करो उसे, है ना। उस सहो प्राण से, क्यों? मरने तक। अगर प्रभु बोलता है कि तुझे झूठ नहीं बोलना है, चाहे तुम्हारी कोई गर्दना काट दे, तो आपको झूठ नहीं बोलना है, प्राण तक, ना। प्राण से बढ़कर उसे प्रेम करो, तभी हमें पता चलता है कि हम प्रेम करते हैं। जब हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हमें उस लाभ के लिए या हमें उस दबाव के लिए हमें परमेश्वर के वचन को तोड़ना पड़ता है, और हम फिर भी हम सह लेते हैं, हम वचन नहीं तोड़ते, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। ऐसे हुआ। ये आशीर्वाद देखो ना उसका, मरियम के ऊपर आशीर्वाद हुआ कि वो उसका हृदय तलवार से आर पार छेदा जाएगा। ये कोई आशीर्वाद होता है? छेलों को चमड़ी, एक तद्दई करके जो प्रभु का सेवक था, उसका पूरा चमड़ी निकाल के क्रूस पे चढ़ाया गया था। जितने छेले थे ऐसे हंसते हंसते क्रूस पे चढ़ गए, मर गए, जल गए, नष्ट हो गए, काट दिए गए, आरे से चीर दिए गए। पर उन्होंने रोया नहीं, उन्होंने तकलीफ नहीं माना, आनंद के साथ तकलीफ को उठा लिया। क्यों पता है? क्योंकि उनको ये आशीर्वाद मिल चुका था, उन्हें आशीर्वाद मिल चुका था। वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी आंखों से अपने उद्धार को देख पाए थे। कैसे भी काटो, मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जाना तो उधर ही है। कुछ भी कर लो, वहां जाने से रोक नहीं सकते। ये दर्द कुछ पल के लिए है और हमेशा की जिंदगी इंतजार करेगी। ये है उद्धार। आमीन। ये उद्धार है, और वो लोगों ने उद्धार को देख लिया था, इसलिए उनको वो दर्द महसूस नहीं हुआ। विवाह समझ आ रहा है? दर्द महसूस नहीं हुआ। आपको पता है, जब एक स्त्री बच्चा जनती है तो बहुत पीड़ा सहती है, परंतु वो पीड़ा भूल जाती है जब वो बच्चे को अपने आंखों से देखती है। समझा? हम भी ना, भले कितना भी दर्द होने दो, जो हमारे आंखों के सामने आ रहा है उद्धार ना, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। ये है उद्धार। हमें ऐसी छवि, ऐसा विश्वास हमारे परमेश्वर के प्रति, लोगों के लिए हमें छवि बनाना है। कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। आपका एरिया को पकड़ो, जैसे शमौन ने इजराइल को पकड़ा,
आप इस एरिया को पकड़ो प्रभु, इस एरिया का उद्धार का बात जो है तू करने वाला है, मुझे विश्वास है, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। अब मैं मेरे आंखों से इसे देखना चाहता हूँ, बिना मुझे देखे ये मुझे उठाना नहीं प्रभु। ऐसा प्रभु के साथ एक विश्वास से वो छवि को बनाओ। देखो परमेश्वर आपको बिना उद्धार को दिखाए आपको नहीं ले जाएगा, ये जरूर होएगा।